हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 23 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं दोस्तों उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज ये देखते हैं आज के 23 जून में सेकेंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एकदम रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा था, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में विदर्भ ने किसे हराया। यानी कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में जो है विदर्भ ने किसे हराया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें आपका रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल का जो मैच था वो ड्रा रहा था, लेकिन पहली पारी के बढ़त के आधार पर विदर्भ को जो है विजेता घोषित किया गया था। उसके बाद विदर्भ जो है रणजी ट्रॉफी का फाइनल तीसरी बार जीती, यानी कि तीसरी बार जो है रणजी ट्रॉफी का फाइनल जो है विदर्भ के द्वारा जीता गया था। अगला एक क्वेश्चन था, आई एम अ सोल्जर वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, आई एम अ सोल्जर सिर्फ था क्वेश्चन या फिर आई एम अ सोल्जर वाइफ था। अब आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, कि आई एम अ सोल्जर सिर्फ था या फिर आई एम अ सोल्जर वाइफ था। तो अगर ये पूछा होगा कि आई एम अ सोल्जर वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपकी गीतिका लिद्दर है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गीतिका लिद्दर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एग्जाम का एनालिसिस और आपका नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो या फिर कट ऑफ रिलेटेड वीडियो या फिर हर जानकारी आपसे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो तीसरा पूछा था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। आपका शुंग वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में देवभूति दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, तो आपका पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगर आपसे आगे वाले दिनों में पूछ दे कि स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने, और अंतिम शासक जो आपका पूछता था वो आपका देवभूति था। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था, गुप्त काल में न्याय प्रशासन में राजा जो होता है आपका सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। अब ये जो है क्वेश्चन का एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया किस प्रकार से पूछा था, लेकिन शायद इसी प्रकार से पूछा होगा कि गुप्त काल में न्यायिक प्रशासन में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे पूछा होगा आपका। तो आपका महादंड नायक कहते हैं। यानी गुप्त काल में न्याय प्रशासन में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है जो वो राजा ही होता है आपका, उसे आपका कहते क्या है, तो आपका महादंड नायक कहते हैं। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में महादंड नायक दिया होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, स्मारकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है। यानी कि स्मारकों की सुरक्षा जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है या फिर स्मारकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 49 में है। यानी स्मारकों की जो सुरक्षा है आपका अनुच्छेद 49 से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 49 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, थार रेगिस्तान की सहायक नदी कौन सी है। यानी कि थार रेगिस्तान की जो है सहायक नदी कौन सी है, तो थार रेगिस्तान में आपकी एकमात्र नदी बहती है आपकी लूनी नदी है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा। यानी थार रेगिस्तान की जो आपकी सहायक नदी है दोस्तों लूनी नदी हो जाएगी। एक आपका क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में कट करने की शॉर्टकट की होती है। यानी कि पावर पॉइंट में जो है आपका कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो पावर पॉइंट में आपका कट करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस यक्स होती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यक्स दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पावर पॉइंट में कट करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यक्स होती है। एक आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, शायद ऐसे करके किसी ने बच्चे ने बताया कि ऐसे पूछा था कि यदि कोई स्लाइड खुला है और नई स्लाइड खोलते हैं तो पहली वाली स्लाइड क्या होगी। यानी कि अगर कोई स्लाइड आपकी खुली हुई है पहले से और हम नई स्लाइड खोलते हैं तो पहली वाली स्लाइड क्या होगी, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बंद हो जाएगी। यानी पहली वाली जो स्लाइड होती है दोस्तों, हम नई स्लाइड खोलते हैं तो पहली वाली स्लाइड बंद हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पर जो है एक ही स्लाइड खुली रहती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पहली स्लाइड बंद हो जाएगी ये ऑप्शन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा था। अब ये जो है ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे ये आप लोग कमेंट करके जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो बताएंगे, क्योंकि डीएनए और आरएनए के जो है कई अंतर होते हैं। जैसे आई थिंक हमें जहाँ तक उम्मीद है यही दिया होगा कि डीएनए प्रतिकृत है और आरएनए जो है स्वयं प्रतिकृत नहीं है। यानी कि जी डीएनए होता है दोस्तों आपका स्वयं प्रतिकृत होता है, प्रतिकृति है, और आरएनए जो है स्वयं प्रतिकृति नहीं है। तो आपका अगर ये दिया होगा तो ये सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या क्या था, यानी डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है इसमें आपका दिया क्या क्या था। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है।
बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्नों को बता सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन अपने अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है, माफ करिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।